Good morning everyone. Today is our third lecture of superposition of wave. In last lecture we had studied the reflection of transverse and longitudinal wave from the boundary of rigid मतलब denser and rarer medium. So I hope that it is very clear and it is very understood to everyone, right? Today we will start with the new topic, superposition of waves, जो अपने चैप्टर का नाम भी है. तो सुपरपोजिशन मतलब क्या? सुपरपोजिशन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और नंबर ऑफ वेव्स एट अ सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट पे ऐसे नंबर ऑफ वेव्स आपके क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं और उनका कुछ तो नया रिजल्टेंट बन जाता है. तो उस इफेक्ट को, उस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन. सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. कंसीडर you have to listen your favorite music, but because of certain unavoidable background music you are unable to enjoy it. बाहर से जो भी एक्स्ट्रा साउंड्स आते हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से आप लोग वो साउंड एंजॉय नहीं कर पा रहे. तो उसको ब्लॉक करने के लिए आप जनरली भी हम लोग क्या करते हैं, हेडफोन्स का यूज करते हैं. हेडफोन्स, तो हेडफोन की वजह से क्या हो जाता है आपका, वो जो एक्स्ट्रा साउंड्स होते हैं छोटे छोटे साउंड्स, वो ब्लॉक्ड हो जाता है. बट वो साउंड्स पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता ही है. सो वो डिस्टर्बेंस किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो सुपरपोजिशन मतलब क्या? वी नो साउंड मतलब क्या होता है, इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो ऐसे नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस करेंगे एक दूसरे को. ऐसे नंबर ऑफ साउंड वेव विल कम एट सिंगल पॉइंट एंड क्रॉस ईच अदर. तो वो उस पॉइंट पे खुद का इफेक्ट छोड़ जाएंगे. खुद का इफेक्ट छोड़ जाएंगे मतलब क्या? कंसीडर टू पार्टीज. वो दो पार्टीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का कैंपेनिंग कर रहे हैं. तो वाइल कैंपेनिंग अगर वो किसी एक ही जगह पे आ गए दोनों पार्टी, तो दो पार्टी क्या करेंगे, खुद के लाल करेंगे, उस पार्टी के जय मेरे पार्टी के जय. तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहते हुए खुद के पार्टी के क्या करेंगे, जय करेंगे. तो इसका मतलब क्या, वो वेव्स भी क्या करते हैं, उस सिंगल पॉइंट पे आके खुद का डिस्प्लेसमेंट वहां पे छोड़ जाते हैं, खुद का इफेक्ट वहां पे छोड़ जाते हैं. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा उस पॉइंट पे आपको? वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल दी वेव्स. जितने भी वेव्स आए वहां पे उन सबका आपको इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम लेना पड़ेगा. Now vector sum मतलब क्या? Direction matters. So let us consider this example. There are two cases, in phase and out of phase. तो फर्स्ट केस है आपका in phase और ये वाला है आपका out of phase. In phase मतलब क्या? जब भी फर्स्ट वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ जब सुपर इम्पोज होता है या मिक्स होता है या ट्रफ के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन फेज. फेज डिफरेंस इज 0. एंड आउट ऑफ फेज मतलब क्या? पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले का ट्रफ एक दूसरे को मिक्स हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फेज. या फेज डिफरेंस इज 180 एंड या फेज डिफरेंस इज 0. ओके, सो इसका क्या होता है हम लोग देखते हैं बाद में. So first we will define the superposition of waves. So when two or more waves traveling through a medium pass through a common point, वो जो भी नंबर ऑफ वेव्स है वो कॉमन पॉइंट से क्या हो जाती है, आपके क्रॉस हो जाती है. मतलब सिंगल पॉइंट पे वो अराइव होती है. Each wave produces its own displacement. हर एक वेव क्या करता है, आपका खुद का डिस्प्लेसमेंट वहां पे प्रोड्यूस करता है at that point independent of presence of other wave. दूसरा वाला वेव क्या कर रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो खुद का इफेक्ट वहां पे छोड़ के जाएगा. एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम. वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन मैटर्स. द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट. सो इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव का एक इफेक्ट है इंटरफेरेंस. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. First one is constructive, second one is destructive. Constructive का मतलब क्या? When two waves crosses each other in a phase, तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा?
इसका और इसका एडिशन होकर एक बड़ा रिजल्टेंट मिलेगा आपको, इन दोनों का एडिशन होकर ये बड़ा रिजल्टेंट मिलेगा। इफ दिस, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो आर क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस A2। नाउ आउट ऑफ फेज मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर इसका वैल्यू A1 है और इसका भी A है, A और A दोनों का A कंसीडर किया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, A माइनस A दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट, सो नोट इट डाउन। तो सिमिलर एग्जांपल इज गिवन in your textbook for constructive and destructive interference. So this diagram, this figure shows the constructive interference. यहाँ पे हमने दो क्रेस्ट कंसीडर किए, both crest और both waves are coming towards each other. तो यहाँ पे उनका डिस्टेंस में था, उसके बाद ये थोड़ा सा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। यहाँ पे क्या हो गया, उनका सुपरपोजिशन हो गया, और सुपरपोजिशन होने के बाद वो वापस से अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहे। तो सेपरेट होने के बाद भी उनका जो भी इनिशियल शेप था वो शेप चेंज नहीं होता है। इस पॉइंट पे क्या होगा, उनका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, उनका दोनों का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा यहाँ पे। सो इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस ब्लैक वन, ये ब्लैक वाला आपका, दिस इज नथिंग बट योर ब्लू वाला क्रेस्ट। नाउ लुक हियर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे आपका क्रेस्ट है और यहाँ पे ट्रफ है, तो ये क्रेस्ट और ये ट्रफ कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, देन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। यहाँ पे उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे 0, ये रिजल्टेंट हो गया। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद वो वापस से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे। तो सेपरेट होने के बाद उनका शेप वैसे के वैसे ही रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Okay, now see, now we have to find the amplitude of the resultant wave of the same frequency and different amplitudes. दो waves कंसीडर करने का आपको, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है एंड एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। जो हमने ऑसिलेशन में किया था रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो हियर। सो फर्स्ट वेव वी हैव कंसीडर A1 sin ओमेगा t। यही इक्वेशन क्यों लिया, बिकॉज वेव मतलब क्या होता है, उनका बेसिक नेचर इज अ ऑसिलेशन, और इन ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द फार्मूला एम्पलीट्यूड साइन ऑफ सम एंगल। तो ये आपका फर्स्ट वेव है। देन सेकंड वेव इज जिसका एम्पलीट्यूड है A2 sin ओमेगा t। ओमेगा इज हियर, यहां पे भी ओमेगा, यहां पे भी ओमेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम। प्लस फाई मतलब क्या, इसमें ओमेगा टी के साथ कोई एंगल नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ पे फाई है, तो दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे दिस एंगल माइनस दिस, फाई इज द फेज डिफरेंस। दो वेव्स का फेज डिफरेंस इज व्हाट, फाई। तो ऐसे दो वेव्स एक दूसरे के साथ अभी क्या होने वाले, सुपर इम्पोज होने वाले। सो रिजल्टेंट इक्वेशन इज गिवन बाय y1 प्लस y2, देयरफॉर दिस टर्म प्लस सेकंड वाला टर्म। डन। नाउ साइन को एक्सपांड करो, यहाँ पे साइन a प्लस b इज साइन, यहाँ का a प्लस b है, साइन a प्लस b, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आपका साइन ओमेगा टी है, ब्रैकेट में भी साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका A1 प्लस साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया तो A2 मल्टीप्लाई करेगा पहले अंदर, तो A2 cos फाई, तो अंदर बचेगा आपका A2 cos फाई। दिस साइन ओमेगा टी इज कॉमन हियर। देन नेक्स्ट टर्म क्या बचा आपका, दिस cos ओमेगा टी प्लस A2, यहाँ पे इंटू दिस A2 इंटू cos ओमेगा टी sin फाई। A2 sin फाई cos ओमेगा टी को मैंने पहले लिख दिया।
देन अभी आपको क्या कंसीडर करने का है, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है a1 plus a2 cos phi, that we have to consider as a r cos theta. Theta is the resultant phase. सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट फेस मिलने वाला है दैट इज नथिंग बट थीटा, एंड आर का मतलब क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट इज नथिंग बट आर। और ये जो a2 sin phi ये टर्म है उसको हमने कंसीडर किया r sin theta। So put these values, r is the resultant amplitude, theta is the resultant phase. So ये sin ओमेगा ब्रैकेट में बचेगा आपका r cos थीटा cos ओमेगा t r sin थीटा, ये वाला r कॉमन ले लो यहाँ से, तो sin ओमेगा t cos थीटा cos ओमेगा t sin थीटा। तो ये टर्म क्या आपका sin cos cos sin a b, इसका मतलब क्या होता है sin a plus b, so sin a plus b and ये r is common. So this equation indicates what, this motion is a simple harmonic motion. मतलब जो दो वेव्स सुपर इम्पोज होते हैं वो सुपर इम्पोज होने के बाद भी उनका रिजल्टेंट shows the simple harmonic motion. Now we have to find the value of this r and its special cases. Now we have to find the resultant value, r का वैल्यू फाइंड करने का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमने ये जो दो इक्वेशन कंसीडर किए थे a1 plus a2 cos phi is equals to r cos theta and a2 sin phi को हमने क्या कंसीडर किया था r sin theta। ये इक्वेशन नंबर 1 and 2। यूजिंग दैट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ r। तो r फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। देन नाउ हियर a2 स्क्वायर इज कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi व्हिच इज इक्वल्स टू 1। सो ये पूरा टर्म वैसे के वैसे रहेगा प्लस a2 स्क्वायर एंड ब्रैकेट में आपका बचेगा 1। सो देयरफॉर एंड यहाँ पे आपका r स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज अगेन 1। Therefore, r is equals to under root of this total expression. So same equation आपको oscillation chapter में भी मिला था for the resultant of two simple harmonic motion. So now we will see the special cases here, as like the oscillation chapter. So resultant का इक्वेशन क्या मिला आपको, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर plus 2a1 a2 cos phi. So based on that equation there are two special cases. First one is what, when phase difference is equals to 0, so it is called as two waves are in phase, तो उनका resultant is what, cos phi, cos 0 क्या होगा आपका 1, so put here cos phi की जगह पे 1। So total bracket total term is nothing but a1 plus a2 the whole square, or square root of bracket square is equals to that bracket only, so r is equals to a1 plus a2। मतलब दो वेव्स आपके फेस में सुपर इम्पोज होते हैं तो उनका रिजल्टेंट का क्या हो जाता है एडिशन, और एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे, उनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल रहेगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट इज 2a। सिमिलरली इफ फेस डिफरेंस इज 180 डिग्री और पाई रेडियन, इट मीन्स cos pi is equals to -1, तो यहाँ पे -1 पुट करो, तो -1 पुट करने की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा। सो दिस टर्म इज नथिंग बट a1 minus a2 the whole square, so square root of bracket square is equals to this bracket a1 minus a2। so when two waves are out of phase and superimpose with each other, the resultant is subtraction of two amplitudes, एंड दोनों का एम्पलीट्यूड एक्जैक्टली सेम रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको
exactly 0. So this one was your constructive interference and here it is a destructive interference. Okay. So I hope it is very clear to everyone. आज का जो भी पूरा टॉपिक था पूरा रिवाइज करो. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, देन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस डेरिवेशन. Okay, thank you so much.